बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ख़वातीन में उसके बारे में है। एक्चुअली जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर पाकिस्तान है, इंडिया है, उनमें जो ज़्यादातर जो अमवात का सबब ख़वातीन का बनता है वो डिलीवरी के बाद या अबॉर्शंस के बाद नंबर 1 पे जो आती है वो वजह जो है वो पीपीएच है, जिसे हम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कहते हैं डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद हो जाए। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो इन्फेक्शंस हैं जो कि डिलीवरी या अबॉर्शंस के बाद हो जाती हैं, वो सेप्टिसीमिया में चली जाती हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होकर तो उनकी डेथ होती है। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो हाइपरटेंशन और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आज जो मैं एड्रेस करने जा रही हूँ वो हाइपरटेंशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके बारे में मुख्तसरन बताऊंगी, क्योंकि अगले जो मेरा रिकॉर्डिंग होगी उसमें मैं इसके डायग्नोसिस और इससे बचने की जो हैं और ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस उसके बारे में मैं बताऊंगी ताकि आपको इसका पता चल सके। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ख़वातीन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री हो हाइपरटेंशन की और उन्हें ऑलरेडी हाइपरटेंशन हो, या उन्हें पिछली प्रेगनेंसीज में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री हुई हो, क्रॉनिक हाइपरटेंशन रहा हो, या प्रीवियस हिस्ट्री जिनमें प्री एक्लेम्शिया की हुई हो उनमें दोबारा हो सकती है। नंबर 2 पे जो आती है ओबेसिटी आती है। जो ख़वातीन ज़्यादा ओबीस होती हैं उनमें हाइपरटेंशन होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह तीसरी बड़ी वजह जो वुमेंस पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती हैं यानी प्राइमरी ग्रेविडा जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथी जो बड़ी वजह जो है एज है कि एज अगर 20 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी हो जाए या 35 ईयर्स के बाद की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन होने के। और उसके बाद जो है वो जिन औरतों में बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी जिन्हें हम मल्टीपल प्रेगनेंसीज कहते हैं जिनमें हो, उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जिन ख़वातीन में थ्रोम्बोफिलिया की हिस्ट्री होती है उनमें भी ये हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाती है। अब इसके जो हैं टेंशन जो है इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मदर में क्या क्या हो सकती हैं और जो फीटस है उसमें क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1 पे तो आता है प्री एक्लेम्शिया। और प्री एक्लेम्शिया कहते हैं जिसमें स्वेलिंग हो जाती है। एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होता है, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 130 140, और डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो 90 डिग्री होता है, उसे हम माइल्ड टाइप कहते हैं। और जो मॉडरेट टाइप होता है वो 140 150 सिस्टोलिक चला जाता है, और नीचे वाला जो होता है वो 90 से ज़्यादा 100 तक हो जाता है। और जो स्फीयर टाइप एक्लेम्शिया उसमें ये 150 से क्रॉस कर जाता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो होता है वो 100 से अबव चला जाता है। तो होता यह है कि पहले जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो प्री एक्लेम्शिया है, और प्री एक्लेम्शिया की जो अगली सीरियस स्टेज है वो एक्लेम्शिया यानी फिट्स पड़ने लग जाते हैं, सीजर्स आ जाते हैं, उनको स्ट्रोक्स हो सकते हैं। और उसके बाद इसके अलावा जो इनमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वुमेंस में वो अब्रप्शियो प्लेसेंटी कहते हैं। अब्रप्शियो प्लेसेंटी का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा हुआ वो यूट्रस की इंटरनल लेयर से सेपरेट होने लग जाता है, और वो डिलीवरी से पहले सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर तो वो थोड़ी अमाउंट पे हो तो उसे वो हीमाटोमा बन जाता है, जिसकी वजह से पेन होती है थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होके, तो पेशेंट्स को पेन के साथ आता है, अल्ट्रासाउंड पे उसे डायग्नोस करते हैं और उसको फिर ट्रीट करते हैं। लेकिन जो जिनमें स्फीयर टाइप का हो जाए उनमें ब्लीडिंग होती है, बाजू का तो बहुत स्फीयर होती है जिसमें बेबी भी हाथ से निकल जाता है, और फीमेल के लिए भी ये बाजू का डेथ तक जा सकती है अगर इसे टाइमली कंट्रोल ना किया जा सके। तो फीटल में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं
कि हाइपरटेंशन की वजह से प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो और न्यूट्रिशन की जो सप्लाई होती है वो बेबी में कम होती है, जिसकी वजह से बेबी की जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, उसे IUGR में जा सकता है, बेबी का वेट कम हो सकता है और प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और तीसरी बात तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। इवन ना भी ये अब्रप्शन हो तो बाज़ औक़ात हमने देखा है सडन IUD हो जाता है, यानी इंट्रायूट्राइन डेथ बच्चों की हो जाती है। तो इसमें जो बताई हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के। तो सबसे पहले तो वो लोग होते हैं जिनमें ओबेसिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, उनमें हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनमें हाइपरटेंशन पहले से होती है या वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं और वो फिर उनको ये जो है इसके सुप्रीम पोस्ट बाय प्री एक्लेम्पशिया वगैरह में जाते हैं। तो तीसरे पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्राइमरी ग्रेविडा जिसे हम कहते हैं, जिनमें पहली दफ़ा प्रेगनेंसी हुई हो, वो जो होते हैं वो ज़्यादा जाने की उनमें चांसेस होते हैं। चौथे नंबर पे वो लोग होते हैं जिनको दो प्रेगनेंसीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। पाँचवें नंबर पे वो ख़वातीन आती हैं जिनकी एज जो है वो 20 ईयर से कम हो और 35 ईयर से ज़्यादा हो, उनको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनमें थ्रोम्बोफिलिया हो उनमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोफिलिया हो, यानी वो जेनेटिक हो या एक्वायर्ड हो किसी भी टाइप की। इसके अलावा जो लो सोशल इकनॉमिक स्टेटस रहता है जिन ख़वातीन में, उनमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने इनको मैनेज कैसे करना है और फिर इनके जो साइन सिम्टम हैं वो क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो का मतलब यही था बताने का कि आपको पता चल सके, क्योंकि ये 10% ख़वातीन में हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में देखी जाती है और ये 3rd लीडिंग काज है ख़वातीन की डेथ का। तो लिहाजा इसको इम्पोर्टेंट लेना चाहिए और इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, हम इनको ट्रीट कैसे करते हैं और इससे हम बचना कैसे है, इससे हमें डाइट कौन सी लेनी चाहिए और इसके टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे आप इम्पोर्टेंस देते हुए ध्यान से इन बातों को सुनें, समझें और जानने की कोशिश करें और दूसरी ख़वातीन को भी बताएं जिनको नहीं पता, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच सके और मेरी वीडियोस को आप शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।